गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग AI फॉर एकेडमिक राइटिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए अगर आप लोग एक स्टूडेंट है जो कि थीसिस लिख रहे हैं या फिर आप लोग किसी भी तरह की एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, और क्यों AI को आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यार आज की तारीख में AI ऑलमोस्ट सब जगह यूज हो रहा है, चाहे आप लोग हेल्थ केयर में ले लो, आप लोग कोडिंग में ले लो, आप लोग ड्राइविंग में ले लो, आप लोग एकेडमिक राइटिंग में ले लो। AI ने धमाल मचा के रखा हुआ है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो काम इंसान कर पाता है से 10 घंटों में, कभी कभी AI उसको मिनटों में कर देता है, क्योंकि AI इज बेस्ड ऑफ कंप्यूटेशन और जो इंसान है वो क्रिएटिविटी कर सकता है जो AI लैक करता है। नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड जब आप लोग AI को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि यही चीज आपको मोटिवेट करके रखेगी अपने काम को करने में और आप लोगों को भरोसा दिलाएगी कि आप लोगों की जॉब AI नहीं लेगा। विद दैट सेड मैं आता हूँ एकेडमिक राइटिंग के पॉइंट पे और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग AI फॉर एकेडमिक राइटिंग। कभी भी हम लोग AI का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि हम AI से काम ना करवाएं, लेकिन हम AI से अपने कुछ कुछ कामों को आसान बनवाएं। जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो जो आपकी मेन चीज है रिसर्च, जो कि आपने काम किया है एकेडमिक्स में, आप उसको लिखते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट करने के प्रोसेस को AI से करवा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअल रिसर्च की, लेट अस से यू आर वर्किंग ऑन एन एल्गोरिथम, लेट अस से आप कंपेयर कर रहे हैं तीन चीजों को, वो आप लोगों के जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट होंगे वो AI नहीं करके दे सकता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो AI नहीं कर सकता। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 4 तरह की चिप्स ट्राई करो और ये देखो किस पे वीडियो पहले रेंडर होता है, AI स्टैंड अलोन ये काम नहीं कर सकता। तो आपको वो रिसर्च करनी है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उनको रफली पेपर पे डॉक्यूमेंट करना है, और जिस तरह से आप लोग उसको एकेडमिक लैंग्वेज में लिखो ताकि दूसरे रिसर्चर्स को समझ में आए, उस चीज को आप AI से करवा सकते हो, सच दैट आपके द्वारा व्यक्त की हुई बातें दूसरों को अच्छी तरह से समझ में आई। आई होप दैट इज क्लियर। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती है और उनको लगता है कि भाई मैं एक प्रॉम्प्ट डालूं और मेरी पूरी रिसर्च हो जाए। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आप लोग इस सोच के साथ अपनी एकेडमिक रिसर्च को करते हैं तो आप लोग एक सक्सेसफुल एकेडमिक राइटर नहीं बनेंगे, और आपका जो पर्पस है वो है लोगों को डिसीव करना, विच इज रॉन्ग, एंड सूनर और लेटर आप लोग पकड़े जाएंगे कि आपने एक्चुअल में चीट किया है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चीटिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेसिंग अवर इनसाइट्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। विद दैट सेड अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों AI को आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग कभी भी किसी भी तरह की एकेडमिक रिसर्च करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इनसाइट्स होती हैं। उन इनसाइट्स को लिखना शायद आप लोगों को ना आता हो। मान लो मैं एक रिसर्चर हूँ जो कि चिप्स को रिसर्च करता है, चिप्स मतलब कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं। मान लो मैंने AMD के थ्रू और इंटेल के थ्रू कोई काम किया और मैंने उन दोनों को कंपेयर किया। मैंने जो भी इनसाइट्स निकाले उसको एक पीस ऑफ पेपर पर लिखा, या फिर मैंने उसकी एक एक्सेल शीट बना ली। अब उस एक्सेल शीट में क्या क्या डेटा है और किस तरह से उसको 1 से 5 पेज के रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करना है, ये काम मैं खुद से करूंगा, और इस प्रोसेस में मैं AI को इस्तेमाल बिल्कुल करूंगा। ऐसे में सबसे पहली चीज जो आप लोगों के दिमाग में आती है वो आती है जेमिनी या फिर ChatGPT या फिर क्लाउड AI, जो कि एक हद तक बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन ये सारे जनरल AI टास्क के लिए बने हैं। यानी कि आप इनसे कोडिंग भी करवा सकते हो, आप इनसे एकेडमिक राइटिंग भी करवा सकते हो, आप इनसे डेटा भी निकलवा सकते हो, आप इनसे ये भी पूछ सकते हो कि यार 1980 में क्या हुआ था। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए फाइन ट्यून नहीं है। जब भी एक ऐसा AI बनता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए फाइन ट्यून होता है, तब रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं। ऐसे में मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स हैं जो कि आप लोगों को एकेडमिक राइटिंग करने में हेल्प करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं उनमें से एक टूल को एक्सप्लोर करूंगा जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। अब आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हैं, लेकिन ओरिएट AI आप लोगों को एकेडमिक राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। अब डेफिनेटली आप ChatGPT को यूज कर सकते हो, क्लाउड AI को यूज कर सकते हो, जेमिनी को यूज कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एक फोकस्ड काम करना चाहते हो विच इज रिसर्च एंड टेक्निकल राइटिंग, मैं आप लोगों को ओरिएट AI रिकमेंड करता हूं। अब ओरिएट AI इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है, बट लेट मी टेल यू कि मैंने ओरिएट AI को पर्सनली यूज किया है काफी, एंड व्हेन आई रीच्ड आउट टू देम दे वर जनरस इनफ टू स्पॉन्सर दिस वीडियो। विद दैट सेड मैं आप लोगों को ओरिएट AI की वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप लोग इसके फीचर्स का इस्तेमाल करके साइटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और राइटिंग कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर रिसर्च वर्क। जब भी आप ChatGPT जैसे जर्नल AI टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के रिसर्च पेपर में प्लेगैरिज्म के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ChatGPT इज नॉट फाइन ट्यून्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, एंड नेचुरल सी बात है कि वो इस टास्क को बहुत अच्छी तरह से नहीं करेगा। जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करवाएंगे ChatGPT से तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेगा जिससे कि पता चल जाता है कि यार हाँ ये AI जनरेटेड है, मैं इसको AI
स्मेल कहता हूँ, उसमें से AI स्मेल आने लगती है और पता चलता है कि भाई ये एक इंसान ने नहीं लिखा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब भी आप Oriate AI जैसे टूल का इस्तेमाल करें, अपनी असली इनसाइट्स के साथ आए। मान लो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ किया है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का कॉन्टेक्स्ट आप सेट करना चाहते हो, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग का एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहते हो और आप बचाना चाहते हो टाइम अपना, जो कि आप शायद एक्चुअल में लगाते पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रो लिखने में, आप लोग Oriate AI का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर Oriate AI के कुछ फीचर्स की बात करूं तो आप लोगों को देखने को मिलता है 20,000 वर्ड जितने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को जनरेट करने की एबिलिटी, और आप इस कंटेंट को रीराइट भी कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको शायद ChatGPT नहीं दे सकता, वो है वेरीफाइबल साइटेशंस। ये आप लोगों को साइटेशंस देता है, जो भी राइटिंग ये कर रहा है उसको साइट करता है कि भाई इसका सोर्स ये है, जो कि एकेडमिक राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका AI पावर्ड एडिटर टेक्स्ट पॉलिशिंग, टेक्स्ट समराइजेशन और रीराइटिंग की कैपेबिलिटीज के साथ आता है। तो चलो आ जाओ इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैं Oriate AI की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा और साइन इन विद गूगल करूंगा और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट यूज करके गूगल के थ्रू साइन इन कर लूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ और मुझे ये स्क्रीन के साथ प्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा, जिससे कि मैं अपने नए डॉक्यूमेंट को बना सकूं। अब मान लो कि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग का एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, जिसमें मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा द हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गोज लाइक दिस, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको बोलूंगा कि इसको एक्सपैंड करो, और ये AI के थ्रू इसको एक्सपैंड कर देगा। मुझे पाइथन की हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हिस्ट्री पुल करके यहाँ पर लगा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने एक्सपैंड कर दिया है मेरे एग्जिस्टिंग सेंटेंस को, और अगर मुझे यहाँ पर पसंद आता है तो मैं इसको अपना सकता हूँ या ठुकरा सकता हूँ। इसको मैं कंप्लीट होने देता हूँ। ये बेसिकली लिख रहा है इन सच अ वे ताकि एकेडमिक राइटिंग लगे। अब मैं इसको रीराइट भी कर सकता हूँ, मैं इसको इंसर्ट भी कर सकता हूँ, और मैं सिलेक्शन को रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल के लिए इसको इंसर्ट करूंगा क्योंकि मुझे ठीक ठाक लगा। तो मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगा, जो ये लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा जनरेट हो गई है। और यहाँ पर देखो हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसने यहाँ पर लिख दिया है, एंड इसकी रीडेबिलिटी बहुत बढ़िया है। इसके बाद मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को एडिट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको पॉलिश कर दिया जाए। अब ये तो ऑलरेडी वेल पॉलिश्ड है, बट अगेन अगर आप लोग यहाँ पर पॉलिश सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट को पॉलिश कर देगा। इसका एक बेटर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन इज गुड फॉर डेटा एनालिटिक्स, ML and AI. You can create apps using Python web apps also. और इसके बाद मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा और अब मैं पॉलिश करूंगा, तो मैंने ये जो टूटी फूटी इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा है ये पॉलिश होकर लिख जाएगा। आप यहाँ पर देखो इसने बहुत ही प्रोफेशनली मेरी बात को लिख दिया, एक्सप्रेस करते हुए एग्जैक्टली द सेम चीज जो कि मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट बिलो करूंगा और जो मैंने पहले लिखा हुआ था उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैंने अब इसको पॉलिश करके लिख लिया है। कभी कभी मुझे बड़े टेक्स्ट को समराइज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन लिखता हूँ और मैं इंटरनेट पर जाकर हिस्ट्री ऑफ पाइथन मान लो विकीपीडिया से उठाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक पैराग्राफ इंटरनेट से उठाया है और ये काफी लंबा पैराग्राफ है। मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं समराइज करूँ। मैं स्मार्ट एडिटिंग पे जाऊंगा, समराइज पर क्लिक करूंगा और ये मुझे इस टेक्स्ट को समराइज करके दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेंटेंस मेरा काफी बड़ा था उसको इसने यहाँ पर छोटा करके मुझे दे दिया है, और मैं इसको इंसर्ट बिलो करके अपना सकता हूँ। नोट दैट जो पुराना पैराग्राफ था वो भी अभी इंटैक्ट है, तो उसको आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा अगर आप लोग उसको हटाना चाहते हैं तो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर Oriate AI का है कि आप इससे आउटलाइंस जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर इस AI वाले बटन को क्लिक करके आउटलाइन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट। यहाँ पर मैं अपने पसंद का रेफरेंस स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ वर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैं लेस देन 3000 वर्ड्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक करूंगा और ये मुझे आउटलाइन जनरेट करके दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने मुझे एक आउटलाइन जनरेट करके दे दी है। जनरेशन थोड़ा बहुत टाइम लेता है और एक बार जनरेशन फिनिश हो जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने आउटलाइन जनरेट करके दे दी। मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और देखो इसने मुझे पूरा पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। तो अगर मुझे पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट के बारे में लिखना है और वो मेरी रिसर्च का लेट अस से 2% ऑफ द पार्ट है जिसमें मुझे शायद थोड़ा बहुत लिखना था, मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ विदाउट हैविंग टू एक्चुअली राइट या कॉपी फ्रॉम एनीवेयर। अब Oriate AI में ऑनलाइन रिसर्च करने का ऑप्शन भी है। आप यहाँ पर रिसर्च बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर मैं पाइथन स्पीड कंपैरिजन लिखूँ, मान लो मैं कंपैरिजन, और आप एंटर मारोगे तो आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि पाइथन स्पीड कंपैरिजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप इनको साइट कर सकते हैं और जैसे ही आप साइट पर क्लिक करेंगे
ये साइट हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पर रेफरेंसेस के अंदर ये पेपर्स आ गए हैं। अब अगर आप लोग अपने पेपर को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को मल्टी फॉर्मेट एक्सपोर्ट ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉर्मेट ऑप्शंस है आपके पास। आप यहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्मेट को सेव कर सकते हो या फिर इफेक्ट को प्रीव्यू कर सकते हो। आपको पसंद आए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये आप लोगों को पूरी पीडीएफ बनाकर देता है कि जब फाइनली आपका पेपर बन के तैयार होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं अगर चाहूँ तो इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अब आप लोगों को Aureate AI फ्री में स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी देता है, और अगर आप लोग Aureate AI को लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहते हैं तो आप लोग अपग्रेड करना। देखो ये सारे काम आप लोग ChatGPT Gemini से कर सकते हो, बट अगेन क्या आप लोगों को वो एक्यूरेसी मिलेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि ये चीज फाइन ट्यून की गई है स्पेसिफिकली फॉर एकेडमिक राइटिंग। तो इफ यू आस्क मी क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स वर्थ इट है, आई वुड से इफ यू आर इनटू एकेडमिक रिसर्च एंड एकेडमिक राइटिंग, यस ये वर्थ इट है। एंड द रीजन इज किसी ने बहुत सारा टाइम लगाकर इसको फाइन ट्यून किया है सच दैट कि एकेडमिक राइटिंग अच्छे से कर पाए। अगर आप लोग एक फ्री अकाउंट के साथ साइन अप करते हैं तो आप लोगों को फ्री ट्रायल और फ्री ट्रायल पैराफ्रेज जनरेशन मिलता है, बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इसको यूज करना चाहते हैं तो ये आप लोगों को 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स वर्ड्स जनरेट करने के लिए देता है, विच इज द लॉट इफ यू आर राइटिंग एकेडमिक रिसर्च आर्टिकल्स। आप अपने एक एकेडमिक रिसर्च पेपर में अप टू 40 साइटेशंस यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये 100% प्लेगैरिज्म फ्री कंटेंट जनरेट करके आप लोग को देता है। अब मैंने Aureate AI के साथ बात करके आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट कोड अरेंज किया है विच इज HARRY10, और अगर आप लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग $10 का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग HARRY10 एज अ डिस्काउंट कूपन। अब अगर आप लोग एकेडमिक राइटिंग में तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है विद दिस कूपन कोड, क्योंकि आप लोगों को फ्लैट $10 ऑफ मिल जाता है। तो अगर आप लोग एकेडमिक राइटिंग में हैं और आप लोग इस तरह के एकेडमिक रिसर्च टूल्स को यूज करना चाहते हैं तो Aureate AI इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स आउट देयर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक Aureate AI का दे दूंगा। नाउ वंस अगेन आई अगेन वांट टू एम्फसाइज ऑन द पॉइंट कि जब भी आप इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, इट शुड नॉट बी अबाउट कॉपिंग कंटेंट, या शुड नॉट बी अबाउट पैराफ्रेजिंग समबडीज कंटेंट, इट शुड बी अबाउट योर ओन रिसर्च। लेकिन आप इस तरह के AI टूल्स को यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च को, अपने डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए। विद दैट सेड, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आई होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का रिलेटेड टू एकेडमिक राइटिंग आंसर मिल गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी you next time.